भावना को व्यक्त किया गया है उससे 100% सहमत। जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर विकास को मुद्दा बना के अगर राजनीतिक पोस्टर जारी कर रहे हैं तो अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। बर्बादी के पथ पर खड़ा बिहार, मैं उसका कतार हूँ। बिहार में मचा हाहाकार, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जनता का गुनाहगार हूँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। आपको बता दें कि साल की शुरुआत से ही बिहार की राजनीतिक में एक दूसरे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को आईना दिखाने के लिए पोस्टर लगाती रही है। लगातार आप देख रहे होंगे साल की शुरुआत से ही, चूँकि चुनावी साल है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने एक अच्छा क्या कहा जाए तो उसको तो एक अच्छा पोस्टर वार, एक नाम दिया गया है पोस्टर वार। पोस्टर वार के जरिए ही सुमन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगा रहे हैं। क्या लगता है, पोस्टर वार ही एक सही जरिया है उन लोगों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का? नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप भारत लाइव देख रहे हैं। तो बिरजू, जैसे कि आपने बताया पोस्टर वार के बारे में जी, पोस्टर वार जो है राजनीति में एक नया हथियार बन के उभरा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर जो है लगातार पोस्टर के थ्रू, जो क्रिएटिव पोस्टर जो है उसमें अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे जाते हैं, उस पर व्यंग्यात्मक स्लोगन लिखे जाते हैं। उसके बाद जो है ऐसे स्लोगन्स के साथ जो एक दूसरे पे वार करने की शुरुआत पहले से ही चलते आ रही है, लेकिन एक नया हथियार के रूप में बढ़ा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर वार है, आज देखिए, सबसे पहली बात कि आज हम लोग पोस्टर की चर्चा क्यों कर रहे हैं ये आपको बता दें। तो आज जो है जेडीयू के सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं वो नीरज कुमार, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है। नीतीश सरकार की बड़ाई है उसमें, नीतीश सरकार की अच्छी बातें उनके लिए लिखी गई है, एक कविता के रूप में, एक स्लोगन के रूप में लिखी गई है। अगर मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ बिरजू, दर्शकों को बताता हूँ। नीरज कुमार ने अपने पोस्टर में लिखा है कि विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार हूँ। बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूँ, हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ। ऐसा कह के उन्होंने नीतीश कुमार की जो है विकास की जो एक गाथा है, इसको लेकर के ये जो अब नया जो चुनाव जो आने वाला है, विधानसभा चुनाव, उसमें भुनाने की उनके विकास का जो एक उनका जो छवि रहा है, जिसको लेकर के जेडीयू हमेशा दावा ठोकती है, नीतीश कुमार दावा ठोकती है, ईमानदार छवि, सुशासन की छवि, विकास पुरुष की छवि। तो उसपे जो है फिर से उसी स्टैंड पे आकर के खड़ी होती जेडीयू दिख रही है। सुमन, हम आपको यहाँ टोकेंगे कि आपने देखा कि इससे पहले जब चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्लोगन दिया गया था कि मैं चौकीदार हूँ, और आपने देखा कि कितना ट्रेंड उस कि उस लाइन का रहा। ट्विटर से लेकर फेसबुक, जितने भी फैन उनके फॉलोअर थे जो भी उस विचारधारा को जो मैच करते थे, वो लोग अपने नाम के आगे मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। चुनावी एक तरह से चुनाव में बहुत उस कि कहीं ना कहीं उस पार्टी को फायदा मिला। और अभी देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और जेडीयू द्वारा पोस्टर जारी किया गया, जैसा कि सुमन ने आपको बताया कि पोस्टर में क्या लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि लास्ट लाइन जो है इसमें कि मैं ही नीतीश कुमार हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव में वो स्लोगन पार्टी के साथ खड़ा होगा, पार्टी को जिस तरीके से मैं चौकीदार हूँ, तो वो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल बिरजू, पोस्टर की बात करें, स्लोगन की बात करें, अगर आप नारों की बात करें तो आपको याद होगा बिरजू, हम बचपन में अगर देश से रिलेटेड अगर बात करें, देश की बात करें, तो बचपन में ही तो सुभाष चंद्र बोस का हम लोग पढ़ते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसी जो नारा जो होता है, नारा एक हथियार के रूप में हमेशा यूज किया गया। आज़ादी के वक्त यूज किया गया था, गांधी जी बहुत सारी बातें कहे थे, स्वराज के बारे में बात कहे थे। तो इससे क्या होता है, स्लोगन से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और स्लोगन जो है एक मीडियम है लोगों को जोड़ के रखने का। तो हर पार्टी जो है अपने चुनाव के समय में आकर के कुछ ऐसे स्लोगन के लिए आती है, जैसे पिछले बार आपने भाजपा का स्लोगन देखा था 2014 में, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी, नीतीश कुमार ने पिछले बार भी स्लोगन एक जारी किया था चुनाव के वक्त में, ठीक है तो है नीतीश।
क्यों करे विचार ठीक है तो है नीतीश कुमार, ऐसा करके जारी किया था। तो एक जो जितने कार्यकर्ता वर्ग होते हैं उनके, जितने जो नीचे लेवल पे ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है, तो उनमें ये जो पोस्टर है, ये स्लोगन है, जोश भरने का काम करती है, उनमें स्फूर्ति डालने की कोशिश करती है। तो ये कहीं ना कहीं सार्थक होता दिखता है। इसका जो पोस्टर के थ्रू जो आप जो कैंपेन की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात करते हैं, बांधने की बात करते हैं, उसमें नई ऊर्जा का प्रवाह करने की बात करते हैं, तो ये सारी बातें जो है आपका इसका जो क्या अच्छा रिजल्ट होता है, इसके बारे में तो हम पिछले लोकसभा चुनाव में भी देख सके हैं। जैसे आपने सबसे पहले जो चर्चा किया, मैं भी चौकीदार, ऐसा जो चर्चा किया, तो हमने देखा कि उस समय में बीजेपी जो है राष्ट्रीयता के मुद्दा पे जो मैं इस राष्ट्र का चौकीदार हूँ, हाँ, इस तरह से एक भावनात्मक रूप से सभी जो देशवासी है उनको जोड़ने का उन्होंने कार्य किया था। और उसका जो कहीं ना कहीं है, और जोड़ने के साथ ही सबसे बड़ी बात होती है बिरजू, किसी चीज से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, और दूसरी बात जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, उसे अपने वोट में कन्वर्ट कर लेना। तो इस बात में जो बीजेपी रही है, जो एनडीए रही है, वो पहले से भी, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस बात में पहले से भी बहुत चतुर रहे हैं, पहले से भी इस बात में लगभग सफल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सुमन, जब हमारी बातचीत हुई, स्लोगन आप देखेंगे, हम जब ऑफिस आ रहे थे तो पटना की बहुत जगह ये पोस्टर लगाया गया है नीरज कुमार द्वारा। और जब हमारी बातचीत हुई आरजेडी के प्रवक्ता मिचिंदर तिवारी से, तो उन्होंने भी इस पोस्टर में जो स्लोगन लिखा हुआ है वो अपने लैंग्वेज में बताया। हम चाहेंगे दर्शकों को दिखाएं वो वीडियो, आप जरूर देखिए। बर्बादी के पथ पर खड़ा बिहार, मैं उसका कतार हूँ, बिहार में मचा हाहाकार, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जनता का गुनाहगार हूँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। तो आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं फिर से जो उन्होंने जो वीडियो पे एक व्यंग्यात्मक तरीके से जो नीतीश कुमार पे उन्होंने हमला बोला है, जो नीरज कुमार पे हमला बोला, उनका एक शानदार तरीके से मृत्युंजय तिवारी जो है पहले से भी हमलावर तरीके से जो अपने जो तौर तरीके हैं, अपना जो व्यंग का जो तरीका है उसके लिए जाने जाते हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात उसके विरोध में लिखी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो लिखी है, हम आपको वो पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि बर्बादी के पथ पर खड़ा बिहार, मैं उसका कतार हूं, बिहार में मचा हाहाकार, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, जनता का गुनाहगार हूं, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं। तो उन्होंने जो एक पलटवार किया है नीतीश कुमार पर, बेहद ही जिस अंदाज में अनोखी अंदाज कहा है एक तरह से, तो उन्हीं के लैंग्वेज में उसी स्लोगन को अपने लैंग्वेज में कर पलटवार किया। उनका जो तरीका था, जो जेडीयू का तरीका था, जो नीरज कुमार ने जिस तरीके को अपनाया है, जिस स्लोगन को अपनाया, उसी पे नीरज कुमार ये मृत्युंजय तिवारी कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए दिखे, और बेहद ही एक अनोखे अंदाज में उन्होंने पलटवार किया। लेकिन आपको मैं कहीं ना कहीं बिरजू एक बात के लिए आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है बिरजू, आप बिहार की बात करें तो अभी बिहार कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, अगर बिहार की बात करें तो आज एक और बात जो खास बात है, आज केंद्रीय टीम जो है बिहार आने भी वाली है इस कोरोना जांच को लेकर के, कोरोना को लेकर के एक समीक्षा करने के लिए केंद्रीय टीम जो है वो बिहार आ जाने वाली है। उसके बाद 2-3 दिन से, पिछले दिनों से देखें हम तो बिहार में जो सारी बातें जो थी पुल पर आके अटकी हुई थी, नीतीश कुमार को लगातार घेरा जा रहा था चिराग पासवान के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, और ऐसे में आज जो है कहीं ना कहीं ये पुल का जो मामला है ये गायब होते हुए दिख रहा है, पोस्टर आ गया मार्केट में। तो कहीं कहीं आप इसे ये इस रूप में देख रहे हैं बिरजू कि ये जो है नीरज कुमार में जानबूझ के ऐसे काल में नीतीश कुमार को जो पुल की बात है, जो भ्रष्टाचार की बात है, जो उन पर आरोप लग रहे थे, उसे बचाने के लिए किया। बिल्कुल सुमन, आपने कहा कि राजनीतिक में इस तरह की बातें होती रहती है, जब कोई मुद्दा जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है तो कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, एक तरह से जनता को भटकाने के लिए, इधर उधर नजर हो जाए, इसको लेकर कोई ना कोई नया मुद्दा आता है। और शायद आपने बोला कि पुल के मुद्दा अब तक चला रहा था, लेकिन अचानक से पोस्टर जंप करके मार्केट में आ गया, और आज से जो है हर एक टेलीविजन पे फिलहाल कुछ दिन तो दिखेगा ही, पोस्टर ही दिखेगा आपको जी। तो कहीं ना कहीं अब जो है फोकस पोस्टर पे ही होगा फिलहाल। तो एक और बात जो है, कहीं ना कहीं अगर आज सुबह ये सारी बातें खबर में आई है, जो न्यूज चैनल है, जो मीडिया घराने हैं, उसमें आई है सारी बातें, लेकिन आज ही जो है एक आप संयोग देखिए या उससे
पूर्ण रूप से नियोजित, जो देखिए पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से अगर बात करें तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर प्राप्त हो रही है लगातार, उससे ये भी कयास लगा रहे हैं कि आज ही जो है केंद्रीय टीम बिहार में कोरोना का समीक्षा करने आ रही है। कोरोना की स्थिति में जो स्वास्थ्य का जो मामला है बिहार में, उसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार पे अभी हमला कर रही है विपक्ष। लगातार हर जगह से आप सोशल मीडिया पे हर रोज कोई ना कोई नया वीडियो जो कोरोना में जो स्वास्थ्य में अनियमितता है, हॉस्पिटल में जो अनियमितता है, उसको लेकर के एक नया वीडियो हर रोज सोशल मीडिया पे सुर्खी बटोर रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार हमला कर रहे हैं। आप बात करें तो एम्स के जो है पिछले 1-2 दिन से अगर बात करें तो एम्स के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी आपको हड़ताल पे जाने की बात कह चुके हैं। उनका पेमेंट का इशू था, उनका वेतन भुगतान नहीं होने का इशू था। तो ऐसे में आज जो है केंद्रीय टीम आ रही है और आज ही जो है ये जो है सुबह सुबह इस बात को पोस्टर लगा दिया गया। पटना की जनताओं ने सुबह सुबह सड़क किनारे ऐसे पोस्टर्स देखे हैं जिसपे जो राजनीति जो है अब जो है टर्न हो गई है, सीधे अबाउट टर्न वाली, यू टर्न वाली बात हो गई है। अब नीतीश कुमार के विकास वाली बात पे, जो पोस्टर वाली बात पे, उस पे आकर के अटक गई है। तो क्या जो आज जो केंद्रीय टीम आ रही है उनकी जो बातें हैं जो सुर्खियों में नहीं आए, उसको दबाने के लिए क्या ऐसा किया गया है? देखिए, ये तो इतना तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उनको दबाने के लिए। देखिए, केंद्रीय टीम की बात है तो वो आए पे समीक्षा की बात है, वो अपने स्तर से समीक्षा करेगी। और राजनीतिक पार्टियां क्या है, राजनीतिक पार्टियां जो है अपने स्तर से चुनावी प्रचार हो, चुनावी जुमला हो या पोस्टर वार हो, जैसे भी अपने अपने तरीके से अपना राजनीति करेगी। लेकिन सुमन, हम आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर जब हमारी बातचीत हुई आरएलएसपी के सेकेंड इन कमान कहे जाने वाले माधव आनंद से, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला सरकार पे, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए बहुत कुछ उनके विकास के जो मॉडल है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए बहुत कुछ बोला। हम चाहेंगे दर्शकों को वो भी दिखाएं। देखिए माधव आनंद ने क्या कुछ बोला। जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर विकास को मुद्दा बना के अगर राजनीतिक पोस्टर जारी कर रहे हैं तो अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि माधव आनंद जी बोल रहे हैं कि विकास तो हुआ नहीं, लेकिन बिहार जो है कहीं ना कहीं विनाश की ओर चला गया। क्या लगता है सुमन की बिहार जो है विनाश की ओर जा रहा है क्या? देखिए, माधव आनंद एक तो सबसे पहले विरोधी पार्टी से हैं, ठीक है, तो विकास हुआ ना या नहीं हुआ ये तो जनता तय करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी बात करते हैं, अगर माधव आनंद की बात करते हैं, तो वो लगातार बिहार को लेकर के है, नीतीश कुमार पर भी लगातार कोरोना संकट को लेकर के है, आपको पुल को लेकर के है, नीतीश सरकार पर लगातार हमला कर रही है। माधव आनंद ने जो कहा है उसमें सीधे कहा कि जेडीयू जो है विकास की परिभाषा तक नहीं जानती है, नीतीश कुमार विकास की परिभाषा तक नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा है कि माधव आनंद ने कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो नीतीश कुमार के साथ सारी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर सेक्टर पे वो बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि विकास तो नीतीश कुमार से उन्हें काफी उम्मीद थी। उन्होंने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए, हमला बोलते हुए कहा है कि विकास तो नहीं किया लेकिन विनाश जरूर कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन अगर आप अगले अति की बात करें तो राजीव रंजन से भी हमारी बात हुई। राजीव रंजन जी जो है जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए जो बहुत सारे अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है आप खुद देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के तमाम बड़बोले बयानबाज विपक्षी नेताओं को अत्यंत विनम्रता के साथ इस पोस्टर के जरिए एक जवाब दे दिया है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इस पोस्टर में जिस भावना को व्यक्त किया गया है उससे 100% सहमत है कि बिहार का जो ये 15 वर्षों का अभूतपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम विकास है, विकास की इस महायात्रा का जो यह स्वर्णिम पड़ाव है, निसंदेह बिहार के लोकप्रिय, ओजस्वी और दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प और उनकी अद्भुत दृष्टि से यह संभव हुआ है। और शायद यह गागर में सागर है और इसका मर्म विपक्ष के नेताओं को जब समझ में आएगा तब वो बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खुद को जोड़ पाएंगे। तो सुन लिया आपने, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं लोकप्रिय हैं
ओजस्वी वक्ता हैं, दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं, और उनका जो एक अदम्य इच्छा शक्ति है वही जो है नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाता है। और उनके इसी संकल्प से जो है बिहार में विकास जो है ये संभव हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये सारी बातें जो है गागर में सागर के जितना हुआ है विकास, लेकिन जब तक विपक्षी पार्टी इसका मर्म समझेगी, इस सारी बातों का मर्म समझेगी, तब वो आकर के नीतीश कुमार की सराहना करेगी। जैसा कि आपने कहा, होता क्या है कि जब विपक्ष जब सरकार को घेरने लगती है तो सरकार भी अपना कुछ ना कुछ पॉइंट रखेगी। तो राजीव रंजन जी ने भी रखा अपना पॉइंट। फिलहाल के इतना ही, फिर दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।